तो दिल्ली चुनाव का सब कुछ शबाब पर है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। सभी ये बात कह रहे हैं और कर रहे हैं कि भाई दिल्ली में आखिर सरकार किसकी बनेगी, मेजॉरिटी किसको आएगी, क्या ये आम आदमी पार्टी का वो बेहतरीन चुनाव होगा जो उसको हमेशा के लिए सियासत में स्टैब्लिश कर देगा पूरी तरह से, एक चुनाव जीतने के लिहाज से, एक चुनाव को अपने कब्जे में करने के लिहाज से, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन चुनाव नहीं जीता था। सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी। या बीजेपी जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में है, बाउंस बैक कर सकती है, यानी कि अच्छे दौर से चल रही है। बीच में कहा गया कि बीजेपी कमजोर हो गई है दिल्ली के चुनाव में, उस स्थिति से पलटकर घूमकर ज्यादा ताकतवर स्थिति से बीजेपी आ सकती है। बहुत सारे सवाल है। अब इन सबके बीच तमाम किस्म के आरोप लग रहे हैं, तमाम किस्म के प्रत्यारोप लग रहे हैं। मीडिया की एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है दिल्ली के इन चुनाव में, हम सब इस बात को मानते हैं। लेकिन मूलतः मैं अब इस बात को मानने लगा हूं कि जो भी तस्वीर स्पष्ट होगी वो स्पष्ट होगी अब 10 तारीख को, जब दिल्ली के नतीजे आएंगे 7 तारीख को वोट पड़ने के बाद। औपचारिक तौर से कैंपेन खत्म हो चुका है। जो चुनाव का प्रचार होता है वो खत्म हो चुका है, फिर भी लोग अपनी बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे। इन सब में एक नया मसला जो है वो सामने आया है कि क्या शराब जो है वो इस्तेमाल होगी वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि बड़े पारंपरिक तौर पर बहुत पहले से ये बातें हमेशा कही जाती रही हैं, उठती रही हैं कि वोटर्स को आखिरी दौर में अपनी तरफ खींचने के लिए शराब या बाकी चीजें उनको मुहैया कराई जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं। सब आरोप भारतीय सियासत में बहुत बार लग चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। जरा दिल्ली पुलिस के वर्जन के साथ इस स्टोरी को देखिए, क्योंकि इसमें उत्तम नगर में एक वेयरहाउस से शराब जो पकड़ी गई है उसमें अंदेशा है पुलिस को कि क्या वो नरेश बालियान जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, अंदेशा है। तो इसको कतई आरोप के हिसाब से ना देखिए, उनको उनके लिए किसी किस्म के इंतजाम से जुड़ी तो ही है, वोटर्स को दिमाग में रखते हुए। ये रिपोर्ट देखिए। दूसरी पार्टियों से खुद को अलग बताने वाली और दूसरों पर रुपए और शराब के दम पर वोट बटोरने के आरोप लगाने वाली पार्टी इन दिनों खुद आरोपों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उत्तम नगर में पकड़ी गई 8000 बोतल शराब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश बालियान की है, जो पुलिस की जांच में शामिल होने के नोटिस के बावजूद बच रहे हैं। उत्तम नगर के कैंडिडेट की अगर बात करूं, नरेश बालियान को, उनको आपने बुलाया था लेकिन उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। मैं चेक कर लूंगा, मेरे ख्याल में आज उन्हें फिर बुलाया गया था। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। नरेश बालियान इलाके के निगम पार्षद हैं और विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जिस गोदाम से शराब मिली वहां कोई बोलने को तैयार नहीं। बालियान कह रहे हैं कि इस गोदाम से उनका कोई लेना देना नहीं, वो इस पूरे मामले को साजिश करार देते हैं। नरेश बालियान का कहना है कि पुलिस को जवाब दे दिया गया है कि चुनाव के बाद वो जांच में शामिल होंगे। कुछ आरोप नहीं है, इसका जवाब जनता 10 तारीख को दे देगी। पूरी दिल्ली में भाजपा कांग्रेस की मिली भगत है और 10 तारीख को जवाब दे देगी पब्लिक। हैरानी की बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले आपके नेता भी इस मामले पर चुप हैं, जबकि विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। शराब के विस्तृत रूप में बंटवारी हो रही है और आखिरकार जिस विषय के ऊपर बार बार बीजेपी के ऊपर टूट पड़ रहे थे, कम्युनल पोलराइजेशन, उसमें जोड़ने वाले कौन है? आम आदमी पार्टी के समर्थक। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके पास इस बात के सबूत हैं और उसने मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस अपने दांव पर डटी है तो वहीं नरेश बालियान इसे साजिश करार दे रहे हैं। आखिर किसके दावे सच्चे हैं, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। नई दिल्ली से सजीलाल के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
दो बातें यहां पर। पहले मैं आपको अपने हमारे साथ विजय गोयल साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, संजय सिंह जी मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस मसले पर रिपोर्ट कर रहे आशीष भार्गव मेरे साथ हैं, और बीजेपी जो चार्ज लगा रही है उस पर बात करने के लिए, जैसे कल मेरे साथ थे अखिलेश, आज भी मेरे साथ अखिलेश शर्मा मौजूद है। आशीष, सबसे पहले आपकी रिपोर्ट है, आपसे ही बात करूंगा, आपके अपने ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपकी रिपोर्ट इस बात को बता रही थी कि अभी तक हर चीज में अपने को बेदाग करार देने वाली आम आदमी पार्टी के व्यक्ति से जब आपने प्रश्न पूछा तो मैंने इसको हाथ से लिख लिया कागज पे, चुनाव के बाद वो जांच में साथ आएंगे। तो सभी चुनाव के बाद जांच में साथ आना चाहेंगे। सवाल तो ये उठता है कि अभी उन पर आरोप लगाया और उन्होंने आपसे बताया कि इस वेयर हाउस में रखी शराब से मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या ये फिर भी आम आदमी पार्टी की संस्कृति पर सवाल उठाता है? आशीष जी देखिए, कुल मिलाकर जब ये शराब पर छापा पड़ा था, क्राइम ब्रांच की ये सूचना थी और क्राइम ब्रांच ने लगातार इस मामले की सूचना लोकल पुलिस को दी, इसके साथ साथ चुनाव आयोग को भी दी थी, और पूरी एक टीम ने मिलके ये छापा मारा था और करीब 8,000 से ज़्यादा बोतल वहाँ से शराब की बरामद की गई थी जो हरियाणा से लाई गई थी। और पुलिस को जो उस समय सूचना मिली थी वो ये मिली थी कि ये जो गोदाम है वो नरेश बालियान का है। हालांकि पुलिस वेरीफाई कर रही है, बहुत सारे कौन से जांच इसकी कर रही है, कागजात निकाले जा रहे हैं, बिजली के मीटर किसके नाम पर हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो निकाली जा रही हैं। लेकिन सवाल फिर भी ये है कि जिस तरीके से आज हमने बहुत कोशिश की कि जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखें, लेकिन किसी ने बात नहीं की। हालांकि नरेश बालियान इस बात पर अड़े हैं, उनका ये कहना है कि 7 फरवरी के बाद वो जाएंगे पुलिस के पास। अभी आपने कहा कि आपने बड़े नेताओं से आम आदमी पार्टी के बात करने की कोशिश की, उनमें से एक उनके पुराने साथी और उनका बड़ा और पुराना चेहरा हमारे साथ संजय सिंह मौजूद है। संजय सिंह, आशीष भार्गव हमारे जर्नलिस्ट ने आपके बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की इस मसले पर, वो रिस्पॉन्ड आशीष के हिसाब से नहीं कर पाए। आप कृपया आशीष को रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये शराब का नरेश बालियान का मसला क्या है? प्रश्न आपसे आशीष भी पूछ सकते हैं मेरे अलावा। प्लीज संजय जी। पहली बात तो ये कि आशीष भार्गव जी ने किससे संपर्क किया वो बता सकते हैं। मैं आज दिन भर अपने कार्यक्रमों में था, सब बाकी लोग भी अपने अपने कार्यक्रमों में रहे, और इस सवाल से भागने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पहले दिन ही ये खबर एक ट्वीट के माध्यम से एक अखबार में आई, उसके बाद उसको मीडिया ने उठाया, फिर इस पे हम लोगों ने प्रत्याशी से सहित वहां मौके पे जो अपने वॉलंटियर्स कार्यकर्ता सबसे जांच कराई। इस शराब से, इस 5,000 बोतल से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुकेश बाल्यान नाम का व्यक्ति है जिसको नरेश बाल्यान बता के प्रचारित किया जा रहा है। दूसरी बात, आपको लगता है कि जब गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, पुलिस आज की तारीख में बीजेपी के इशारे में बहुत छोटे छोटे मामलों की मैं बताऊं, उत्तम नगर में कल हमारी एक महिला कार्यकर्ता को मार दिया गया, उसके बावजूद हमारे विधायक को डिटेन कर लिया गया। आज हमारे कुछ साथियों को संसद मार्ग थाने में डिटेन कर लिया गया। ये लगातार हो रहा है दिल्ली में। तो क्या अगर दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो हमारे प्रत्याशी को बख्श देते? वहां अभी भी पुलिस जो है, वहां का एसीपी वो एरिया का वो दबाव बना रहा है कि नरेश बाल्यान के खिलाफ बयान दे लोग। ये एक प्रकार की साजिश है। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का इस पे क्लैरिफिकेशन आ गया है कि नहीं, इस मामले का नरेश बाल्यान जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इसी बात को वो पुलिस वाले आके एक प्रमाण तो दें कि हाँ ये शराब इनकी है, एक प्रमाण देने को तैयार नहीं है। आशीष भार्गव जो कह रहे हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस पर, हाँ संजय आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं जी। मैं कह रहा हूं कि आरोप लगाने के लिए तो आप देख नहीं रहे किस प्रकार का आरोप लग रहा है। कोई कह रहा पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, कोई कह रहा बांग्लादेश से पैसा आ रहा है, कोई अब ये कुछ भी कह सकते हैं, नक्सलवादी कह रहे हैं, बाजारू कह रहे हैं, जो मन में आ रहा बक रहे हैं। तो जिसको जो कहना है उसके कहने पे हम कोई रोक नहीं लगा सकते। जहां तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का सवाल है, इस शराब से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम तो खुद
शराब पकड़वाने के अभियान में लगे हुए हैं, पैसा पकड़वाने के अभियान में लगे हुए हैं। पिछली बार भी हमने महरौली में बीजेपी के दफ्तर से शराब पकड़वाई थी जो इनके प्रत्याशी थे। ठीक है आशीष। जी देखिए, सवाल यह है कि पिछले 4 दिनों से 31 जनवरी की ये घटना है। दिल्ली पुलिस लगातार ये बयान दे रही है। खुद कमिश्नर जो BS बस्सी हैं वो कैमरे के सामने रोज बोल रहे हैं कि आज हमने नोटिस किया है। 3 बार नोटिस जा चुका है नरेश बालियान को, लेकिन अभी तक वो पुलिस की जांच में शामिल नहीं हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि उनके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इशारा करती हैं कि जो शराब है वो नरेश बालियान की ही है, उन्हीं ने मंगाई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम भी ये नहीं कह सकते क्योंकि सबूत क्या है इनका खुलासा पुलिस ने नहीं किया और किस तरीके से जाँच पुलिस कर रही है ये हम नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ये कह रही है सहयोग नहीं हो रहा जांच में, नरेश बालियान आ नहीं रहे हैं। 3 बार नोटिस पुलिस कर चुकी है और अब पुलिस का ये कहना है कि वो लीगल एक्शन पर विचार कर रही है कि अगला कदम क्या उठाया जाए। संजय आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं विजय गोयल जी और अखिलेश के पास आऊंगा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो नोटिस को रिस्पॉन्ड। हाँ संजय आपने प्लीज। जरूरी नहीं समझा कि वहां के 5 लोगों को थाने में बुला के पीटा गया। ये रिपोर्ट आपने करना जरूरी नहीं समझा कि वहां लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। इस सच्चाई को भी एक बेहतर रिपोर्टर के नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके वहां जाइए और जमीनी हकीकत पता कीजिए कि संजय आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, आप अपना एक मिनट। हाँ मेरा थोड़ा सा आपसे इस बात पर अनुरोध होगा कि आशीष भी अपना पॉइंट रख रहे हैं, आप भी अपना पॉइंट रख रहे हैं। आशीष सिर्फ ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि आपने ये स्थापित कर दिया और साफ साफ कहा कि इस कोई भी शराब ये जो उत्तम नगर के गोडाउन में पकड़ी गई है इसका नरेश बालियान जी से कोई लेना देना नहीं। हम आपकी बात को जिसे कहते हैं ना ऑन द फेस वैल्यू, कैमरे पे आप कह रहे हैं उसको लेकर उसके हिसाब से चल रहे हैं। आशीष आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिर नरेश बालियान जांच में सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस उनसे कह रही है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर। जी मैं वही तो पूछ रहा हूं ना। वो उसकी वजह यह है कि 5 लोगों को जबरदस्ती थाने में, ये सूचना मेरे पास है, वो आशीष जी के पास नहीं होगी। 5 लोगों को जबरन थाने में बुला के मारा गया, पीटा गया, उनसे बयान हमारे प्रत्याशी के खिलाफ दिलवाने की कोशिश की गई। इस हकीकत को जानिए और इसी कारण से हमारे वकील गए और जो एक लीगल तरीका होता है उस नोटिस का जवाब दिया है वहां। तो ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है, कमिश्नर के पास चले जाते हैं। आपके हिसाब से उनको जांच में कोई सहयोग देने की अभी आवश्यकता नहीं है। संजय जी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जांच में सहयोग देने का यही तरीका है कि उनकी नोटिस का जवाब वकील के माध्यम से थाने को, पुलिस को दे दिया गया है। अगर कमिश्नर बुलाना चाहेंगे कल उनके यहां चले जाते हैं, कोई डर थोड़ी पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर कमिश्नर बुलाना चाहेंगे तो। आशीष मैं वापस आऊंगा आपके पास, अखिलेश जी और विजय गोयल साहब हमारे साथ। लेकिन उस थाने और एसीपी पे कतई भरोसा नहीं है। ठीक है संजय सिंह आपने अपना, वो एकदम मिले हुए लोग हैं वहां के बीजेपी प्रत्याशी से। ठीक है संजय जी मैं वापस आऊंगा। आशीष भार्गव हमारे जर्नलिस्ट हैं और मैं उनकी बात पर रहूंगा। हाँ आशीष बोल रहे हैं कुछ। आपको मैं बता दूं, आप थाने और पुलिस एसी पे भरोसा ना करें वो अलग बात है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है और क्राइम ब्रांच ने ही नोटिस भेजा है इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए, ना कि लोकल पुलिस ने। और इस केस की जो FIR है वो क्राइम ब्रांच ने दर्ज की है और लोकल पुलिस ही इस मामले, इस पूरी जांच को लोकल पुलिस प्रभावित कर रही है। मैं वही तो बता रहा हूं। मेरे साथ 2 लोग और, मैं वापस आऊंगा। मैं इसी आज आरओ ने, मैं विजय गोयल साहब को यहां लाना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी भी इसमें जो है मोरालिटी वाले एस्पेक्ट को लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। विजय गोयल जी, अब आप लोग कह रहे हैं कि देखिए ये लोग मिस्टर क्लीन बनते थे सियासत के, ये वैसे नहीं है। वो कह रहे हैं वो किसी भी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके कोई भी प्रत्याशी जो है वो शराब रखकर या कहीं रखवा कर बांट रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। विजय जी, अभिज्ञान चुनाव चल रहे हैं जी, कोई भी आप आरोप लगाएंगे तो आम आदमी पार्टी उसको जाहिर तौर के ऊपर साफ तौर से नकारेगी। उनको कोई चुनाव हारने थोड़ी है जाके। जब इन्होंने कस्में खाई तो वो भी साजिश थी, जब इन्होंने झूठ बोले वो भी साजिश थी, जब इनके 2 करोड़ रुपए पकड़े गए वो भी साजिश थी। अब जब शराब पकड़ी गई है, पुलिस कमिश्नर स्वयं बयान दे रहे हैं तो पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, एसीपी भी मिला हुआ है, क्राइम ब्रांच भी मिला हुआ है। कल अगर ये कहेंगे तो कहेंगे जी पुलिस कमिश्नर भी मिला हुआ है, और कल कोई जज का फैसला आ गया तो ये कहेंगे इनकी सरकार है, जज भी इन्होंने खरीद रखे हैं जी।
तो इसलिए कह देना बहुत आसान है, किंतु सबसे बड़ी बात यह है पब्लिक के अंदर क्या मैसेज है। पब्लिक के अंदर मैसेज ये है, जो आदमी ये कहती थी हम दूसरी तरह की पार्टी हैं, उनके बारे में जनता के सामने एक असलियत जरूर है कि भी ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो जो शराब पकड़ी गई है उत्तम नगर से, और उत्तम नगर से नहीं, हमें तो जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं कि कहां कहां पर आम आदमी पार्टी किस तरह से पैसा वितरित कर रही है, कैसा शराब वितरित कर रही है। अब हम तो इस बात को नहीं कह रहे ना कि भाई ये शराब पकड़ी गई थी, ये तो पुलिस की ही जांच है। पर जब आप पुलिस की जांच कहते हैं तो ये कहते हैं पुलिस आपकी है। तो इनको किस तरीके से संतुष्टि मिलेगी वो मुझे नहीं समझ आता। जब 2 करोड़ के चेक आ जाते हैं तो उसके बारे में कहते हैं हमने चेक से पेमेंट ली। मानो चेक से पेमेंट लेना सारी इलीगल होती है। कहते हैं हम पैन नंबर देते हैं। अरे जब चेक होगा तो बैंक होगा, बैंक होगा तो पैन नंबर भी होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। सवाल यह है कि जिन कंपनियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं है, जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती, झुग्गी झोपड़ी में जाके एग्जिस्ट करती हैं, उन कंपनियों से आपने चेक ले लिए तो उसके लिए कहते हैं हमें जेल भेज दो। जेल भेज दो तो भाई हमें हीरो बना दो। इनको मालूम है 10 तारीख से पहले कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। जी जी। तो इसलिए मेरा ये कहना ये है कि भाई इस तरीके से आरोपों को इनको तो डिनाई करना ही है, चाहे वो टेलीविजन पे पूछो, चाहे सार्वजनिक स्थान पे पूछो, चाहे कहीं पर भी पूछो। तो इसलिए मेरा ये कहना है, ठीक है। एक बार संजय, अभी तो मैं तो आपके बीच में नहीं बोला एक बार भी। संजय मैंने आपको पूरे समय दिया, आपके बीच में तो मैं एक बार भी नहीं बोला। अभी बिल बिलाने की क्या जरूरत है। आपको पूरा समय दिया, आप रिस्पॉन्ड करिए। ये आरोप लगाना सिर्फ बोलने दीजिए। आप बिल बिला के कुछ भी बोले जा रहे हैं तो हमें बोलने नहीं देंगे ये। और वैसे इनके पास सब चीजें पता है कि कौन सी थाने के अंदर कौन सा रखा है। पर जब इनके नेताओं से पूछा कि वे आके डिनाई कर दो, जो इनके कैंडिडेट हैं वो पुलिस से कोऑपरेट नहीं करेंगे। अरे पुलिस ने जब नोटिस भेज दिया तो वो कोऑपरेट करने के लिए भेजा, तो इन्होंने कहा जी हम वकील के थ्रू नोटिस देंगे। तो मैं तो नहीं समझता ये इस यहाँ पर चैनल पे बैठ के किसी भी तौर से हाँ करने वाली हैं। और इनसे ज्यादा तो हम इनके उम्मीदवारों को जानते हैं। इन्होंने आधे से ज्यादा उम्मीदवार क्यों बदले हैं ये भी समझ लें कि आधे से उम्मीदवार बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई थी। इनके पास उम्मीदवार नहीं थे, बाहर से लेने की उम्मीदवार क्यों जरूरत पड़ गई थी। तो उसका सबका कारण ही ये था कि इनको पता ही नहीं है जल्दी जल्दी के अंदर कौन उम्मीदवार क्या है। किंतु टेलीविजन के ऊपर बैठकर आप इनसे कहेंगे किसी बात को स्वीकार करो, मैं नहीं समझता कोई स्वीकार करने वाले हैं। ये जो दूध के धुले बनते हैं वो दूध के धुले नहीं है।